अमृत स्नान के बाद भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लेकर मेला क्षेत्र तक हर जगह श्रद्धालु दिख रहे हैं। अब तक 37 करोड़ 44 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सोमवार को अंतिम पवित्र स्नान पर 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तो अब तक 37 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान हालांकि कल आखिरी हो गया, उसके बावजूद लोगों का जो रेला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी लोग लगातार आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर हर गंगे हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी संगम नगरी। गंगा स्नान का अद्भुत नजारा, बसंत पंचमी पर आस्था का महासागर। आस्था, सनातन परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम का नाम है महाकुंभ। और बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन मौके पर साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ फीलिंग्स है, एक्सपीरियंस है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट हैं। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़ी। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। महाकुंभ क्षेत्र में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है। संगम के तट पर आस्था के इस महासमुद्र में हर कोई एक समान नजर आया। अमीर, गरीब, आम और खास सभी बस माँ गंगा की शरण में दिखे। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी यति मुनि योगी महात्मा सिद्ध गुप्त प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता, किन्नर, गंधर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता है जो आज के दिन कुंभ अमृत स्नान ना करे। कहीं घोड़े पर भभूत लपेटे नागा साधुओं की भीड़, कहीं त्रिशूल और तलवार लिए सन्यासियों का जत्था, तो कहीं रुद्राक्ष लपेटे संत। श्रद्धालुओं की अपार भीड़ ने बसंत पंचमी के स्नान को ऐतिहासिक बना दिया। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की कामना के साथ अमृत स्नान करते नजर आए। त्रिवेणी संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र के हर रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और इस दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई। उड़ीसा से। तो क्या आप लोगों के साथ में कितने लोगों का गुट है?
जो सिंगापुर से आए हैं। सिंगापुर से हम दोनों जो और बॉम्बे से हमारे दोस्त लोग 4 है जो आए, हम 6 जन का ग्रुप है। तो कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। और क्या भव्यता दिव्यता यहाँ महाकुंभ की कैसी दिख रही है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है, सब ऑर्गेनाइजर्स। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी साक्षी बने। यू आर फ्रॉम यूक्रेन और रशिया? Me personally, I'm from Russia, but we all Okay. like from different countries here. Different countries. Yes, and we came here in this auspicious day. Yes. And who is from Ukraine? You are from Ukraine. Russia and Ukraine all together. 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 The friend, my. Okay. Yeah, they are friend. The friend. ठीक है. Yes. Yeah. I was born in Russia, 30 years stay in Ukraine, and now 5 years stay India. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। यातायात व्यवस्था जबरदस्त दिखी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आई। और इस बीच कल प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 5 फरवरी को सुबह करीब 10:30 बजे महाकुंभ में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ में स्नान के बाद संगम पूजन और आरती भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर आज योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। वहीं भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भी आज महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। इससे पहले कल लखनऊ एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने भूटान नरेश का स्वागत किया। और अब सीधे प्रयागराज ही आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नजर आ रहा होगा। आलोक, भले ही बसंत पंचमी का स्नान हो गया हो, फिर भी जनकारवां जनसैलाब आस्था की डुबकी लगाने के लिए अभी भी पहुंच रहा है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जनसैलाब जो है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लोग आए जा रहे हैं। यह आस्था का जनसैलाब है, ऊर्जा का जनसैलाब है और सांस्कृतिक विरासत का जनसैलाब है। जो हमारी संस्कृति है उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि लोग इस 45 दिन के महाकुंभ में कोई ऐसा दिन नहीं है जब यहाँ पहुंच नहीं रहे हों। यह जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री लगातार यहाँ आ रहे हैं, आज भी वो आएंगे। 10:15 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, जो कल है प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसको लेकर के वो यहाँ तमाम चीजों को जांचेंगे, परखेंगे। इसके साथ ही भूटान के नरेश भी आज यहाँ आएंगे और श्रद्धालुओं का रेला तो लगातार है ही। तो देश हो, दुनिया हो, कोई राजा हो, कोई नरेश हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वह इस जनसैलाब के आगे नतमस्तक है, क्योंकि ये लोग जो यहाँ आ रहे हैं यह वास्तव में ऊर्जा के केंद्र है। जो एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति, एक एक महिला, एक एक पुरुष, बालक, बुजुर्ग, ये सभी ऊर्जा के केंद्र हैं स्वयं में। और हमारे साधु संत स्वयं तीर्थ हैं। इन्हीं के दर्शन करने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं, स्नान तो कर ही रहे हैं। ऐसे ऐसे साधु हैं जो हिमालय में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही कई जन्मों के पुण्य फल सकते हैं। यह कुंभ केवल माँ गंगा में, माँ यमुना में और माँ सरस्वती के ज्ञान में नहाने का केंद्र नहीं है। ये तमाम हमारे जो साधु संत महापुरुष हैं, इनको भी देखने का, इनके चरणों में शीश नवाने का भी केंद्र है। जी जी, ऐसा लगता है मानो कण-कण प्रयाग हो चला है, कण-कण तीर्थ हो चला है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट्स के लिए। और महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान की शुरुआत सुबह
4 बजे से ही हो गई थी। सबसे पहले अखाड़ों ने भव्य और दिव्य अमृत स्नान किया। अखाड़ों से जुड़े साधु संत जब त्रिवेणी घाट पर आ रहे थे, उस दौरान का नजारा अद्भुत था। पर आस्था के जय घोष के साथ अखाड़ों का अमृत स्नान। हर हर महादेव की गूंज के साथ अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान। आनंद 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 महादेव। बसंत पंचमी पर अखाड़ों के अमृत स्नान में दिखा दिव्यता और भव्यता का अनूठा संगम। त्रिवेणी संगम से आप सबके लिए इस बसंत पंचमी पर ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम तट पर मौजूद सनातनियों का ये जन सैलाब ये दर्शाता है कि महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जीवंत परंपरा और गौरवशाली संस्कृति का उत्सव है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संगम नगरी का नजारा कुछ और ही था। तड़के 4 बजे जब पहले अखाड़ों से जुड़े साधु संतों ने अमृत स्नान किया, महामंडलेश्वर, आचार्य, संत, महंत और नागा सन्यासियों का विराट काफिला जब संगम की ओर बढ़ा तो उनकी शाही शोभा यात्रा ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारे निरंजन देव साक्षात रूप में स्नान कर चुके हैं, उसके साथ सभी नागा साधु सभी स्नान कर चुके हैं और ये जीवन का एक अद्भुत आनंद है। इस आनंद की अनुभूति को देख करके सभी जनता और सभी श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हैं। आगे आगे त्याग और तपस्या के प्रतीक नागा सन्यासी अपने पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। इन नागा सन्यासियों के पीछे संतों और महामंडलेश्वरों की सवारी बैंड बाजे और शंख ध्वनि के साथ आगे बढ़ रही थी। यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। राजसी सवारी के साथ साधु संतों ने ब्रह्म मुहूर्त में भव्य शोभा यात्रा निकाली थी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े के संतों ने भी बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी घाट अमृत स्नान किया और इस मौके पर प्रमुख अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने देश और विश्व के कल्याण की कामना की। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहे। और आज का जो हमारा प्रयास है बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद। महाकुंभ का ये दिव्य क्षण केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म की शाश्वतता, भव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये सिर्फ एक स्नान नहीं था, बल्कि सनातन धर्म की गहरी आस्था, साधना और वैराग्य का महायज्ञ है। और महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान संपन्न होने के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। वसंत पंचमी के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और एक दिन में यह आंकड़ा 1.5 करोड़ की संख्या को पार कर गया। महाकुंभ में वसंत पंचमी पर भक्तों का रेला। डेढ़ करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक लगभग 37 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार। छब्बीस फरवरी तक 50 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या।
प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला आस्था के सैलाब के रूप में उमड़ रहा है। ये भीड़ बताती है कि रिकॉर्ड तो पहले ही टूट चुका है, लेकिन संख्या की अभी और बड़ी लाइन खींचना बाकी है। 13 जनवरी से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का ये सिलसिला 37 करोड़ तक पहुंच गया है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर अमृत स्नान के दिन सबसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान करने वाले श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं से भी लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं महाकुंभ एंट्री पॉइंट पर। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का यह जोश बता रहा है या उमंग बता रही है कि पतित पावनी त्रिवेणी के प्रति इनकी कितनी आस्था है। कुछ श्रद्धालु हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? संगम से स्नान करके वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। क्या कुछ व्यवस्थाएं मेले में है? व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। आदमी श्रद्धा पूर्वक जाए, संगम स्नान करे, पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए। मैं माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की व्यवस्था को बहुत ही काबिल तारीफ है। त्रिवेणी माधव बेड़ी लेटे हुए हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे तीर्थयात्री आए, प्रयागराज संगम के आस्था का जो ये पर्व है स्नान करें और अपने गंतव्य को वापस सुरक्षित अपने स्थान पे जाएं। महाकुंभ में मेला प्रशासन और सरकार की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई है। बसंत पंचमी के दिन स्नान के लिए सभी पांटून पुलों को खोल दिया गया और श्रद्धालुओं का खास ख्याल रखा गया। इस दौरान साधु संतों से लेकर आम लोग भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। इसके बाद तीसरे स्नान का बहुत बढ़िया इंतजाम है और बिल्कुल शांतिपूर्वक स्नान हुआ है। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर व्यवस्था है और थोड़ा बहुत जो हो गया था वो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो होता रहता है ज्यादा इतने बड़े माहौल में। योगी और मोदी जी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय योगी जी महाराज शासन की जय है, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बड़े इंतजाम है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बसंत पंचमी पे संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। सबको सद्बुद्धि हो, समस्त हो, सब में प्रेम हो, रस हो। जिस प्रकार गंगा का जल है उसी प्रकार सबकी निर्मल मन हो। हर हर महादेव। भीड़ को देखते हुए पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर रही और अखाड़ों के निर्धारित समय पर स्नान के साथ ही आम श्रद्धालुओं के आने जाने वाले रास्तों पर खुद बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कंट्रोल रूम से नजर रखी गई और तीसरा अमृत स्नान भी सकुशल संपन्न करा लिया गया। भीड़ नियंत्रण जैसे मैंने बताया काफी प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। किसी भी घाट पे कोई प्रेशर पॉइंट नहीं है और अन्य किसी बिंदु पे भी जैसे 29 तारीख को जहाँ पे प्रेशर बिंदु थे वहाँ पे कोई इस तरीके का प्रेशर पॉइंट नहीं है। तो सुचारू रूप से सभी अमृत स्नान संपन्न कराए जा रहे हैं। महाकुंभ मेले की दुनिया निराली है। 144 साल का दुर्लभ संयोग करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम की ओर आकर्षित कर रहा है। अब तक लगभग 37 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होना है। जाहिर है श्रद्धालुओं का ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इनको